आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सैकड़ों हजारों परिवारों को करोड़ों रुपए दिलवा के उनके इलाज कराने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। तो मैं युवाओं को कहूंगा कि आज हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जो हमारे युवा साथी फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे रील्स के मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, उनका व्यक्तिगत रूप से ना तो कोई परिवार है और ना तो कोई घर है। वो इस समाज को, इस देश को अपना परिवार मानते हैं। अभी तैयारी कर रहा हूँ अपने जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 10 रामपुर कारखाना से। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज। तो आज हमारे बीच बैठे हैं त्रिभुवन प्रजापति जी, जो कि युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जो कि रामपुर कारखाना के मंडल अध्यक्ष भी हैं। तो आइए आज हम इनसे कुछ विषयों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपको नमस्कार। तो हमको ये बताइए, अभी तो आपकी पार्टी ने दिल्ली में बहुत प्रचंड जीत हासिल की है, तो जो कि आने वाले आगामी 2027 के इलेक्शंस में क्या मतलब लगता है आपको कि जीत दर्ज कर पाएगी यूपी में? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया जी, और पार्टी के विषयों को रखने के लिए अवसर दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, जो मोदी जी की गारंटी की जो बात आज हम नहीं पूरा देश करता है, कि हम सबको जानने की आवश्यकता है कि मोदी जी कहते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। यह सारा देश देखता है जब पुलवामा में अटैक होता है। हमारे देश के नौजवान साथी जो बॉर्डर पे संघर्ष करते हैं, वो इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। और मोदी जी उस घटना को देखते हुए उनकी 13वीं से पहले पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने का काम करते हैं। तो भारत को यह विश्वास है और दिल्ली की यह जनता ने देखा कि मोदी की जो गारंटी है, जो अभी हमारे विधायक जी श्रीमान सुरेंद्र चौरसिया जी गए थे दिल्ली में, सड़कों का हाल देखा। उन्होंने बताया कि दिल्ली की बहुत ही बुरी दशा थी, सड़कों पे सीवर बह रहे थे। तो उन्होंने, दिल्ली की जनता ने संकल्प लिया और कहा कि इस बार हमें ट्रिपल इंजन की सरकार मोदी जी की लानी है और दिल्ली में विकास की गंगा को बहानी है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है और यह जरूरी है। तो क्या लगता है आगामी 2027 के जो इलेक्शंस होंगे, यूपी विधानसभा इलेक्शंस, तो उसमें आपकी पार्टी क्या कुछ अच्छा कर पाएगी? हमारी पार्टी हमेशा देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए काम करती है। और मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपकी पार्टी ने किन किन मुद्दों पे काम किया है अब तक? सबसे बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी ले लीजिए, क्या बेरोजगारी में क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? अभी देखिए, पुलिस की भर्ती हमारी सरकार ने निकाली, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों की भर्ती निकाली। हमारी सरकार ऐसे तमाम योजनाओं पे काम कर रही है जिससे देश के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार का अवसर मिले। और आज हम जब युवाओं को देखते हैं तो युवाओं के लिए हमेशा ये कहते हैं इस बात को कि देश की आज़ादी से पहले और अब तक भारत में युवाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता रही है। और हमारे युवा साथी 13 साल की कम उम्र में जो है कि इसी देवरिया के लाल शहीद रामचंद्र विद्यार्थी ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए। जब हम चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम ऐसे देश के हैं जो सबसे कम उम्र के युवाओं ने अपने देश की स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में हिस्सा लिया, अपने प्राणों की आहुति दी और इस देश को आज़ाद कराया। तो मैं युवाओं को कहूँगा कि आज हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जो हमारे युवा साथी फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे रील्स के माध्यम से ट्रोल कर रहे हैं, इन सब को बंद करके अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने देश के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए, अपने माता पिता के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है देवरिया का। जी, मैं सब बात करूंगा। आप भी जानते होंगे कि देवरिया एक समय था जब देवरिया को चीनी का कटोरा खाया जाता था। जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो देवरिया के 14 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। उसके बाद से मतलब बहुत सारी पार्टीज आई सत्ते में, लेकिन किसी ने भी इस पे बात नहीं की। अभी जो कि तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो भी आज तक देवरिया में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 पे भारतीय जनता पार्टी है और सांसद भी
सदर के सांसद जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में, लेकिन किसी ने कोई बात ही नहीं की इस मुद्दे पे, क्यों नहीं बात की? देखिए, हम्म हमारी सरकार किसानों के लिए, हम्म पहले किसानों को गन्ने के कम रेट मिलते थे हम्म और उसमें भी हम्म किसान गन्ना बो देता था तो उसकी समय से पर्ची नहीं आती थी, हम्म और पर्ची भी आती थी, गन्ना यदि तौल भी दिया जाता था, मिल तक पहुंचा दिया जाता तो उनका समय से भुगतान नहीं होता था, पेमेंट नहीं होता था। आज हमारी सरकार इन सारी चीज़ों को दूर कर दी है। जो किसान गन्ना बोया है उसके पास समय से पर्ची भी आती है और उसका नाप तौल भी सही तरीके से होता है। उसको अधिक मूल्य में, पूर्व की सरकारों के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किए गए थे उससे अधिक मूल्य में जो है कि हमारी सरकार उनको मूल्य देके और किसानों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है, उनकी आय को दोगुना करने का कार्य कर रही है। जब देवरिया को हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई उत्तर प्रदेश में, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सरकार बनी है हमारी। लेकिन जब भी कोई बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही इस देवरिया की चीनी कटोरी की बात उठाई है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्द ही जो है कि देवरिया में कोई नए चीनी मिल का स्थापना होगा और यहाँ के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, यहाँ के किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ। जो कि आपने अभी कहा कि आपकी सरकार ने बढ़ोतरी की है चीनी शुगर के दामों में, है ना? लेकिन बढ़ोतरी की है तो पहले के कंपैरिजन में, जब पहले था, जब आप कह रहे हैं जिस समय कम हुआ करता था दाम और मिल पर्ची कटता था, पैसा भी नहीं मिलता था, लेकिन उस समय जो गन्ने का पैदावार था हमारे उत्तर प्रदेश मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर हुआ करता था पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला? देवरिया कुशीनगर, गोरखपुर का जो हिस्सा है देवरिया कुशीनगर, ये था लीडिंग प्रोड्यूसर। लेकिन अब जो गिने चुने कुछ ही लोग होंगे, चंद ही लोग होंगे जो गन्ना बोते होंगे। ये क्यों? जब पैसा मिल रहा है उन लोगों को, ज्यादा भरपूर सरकार दे रही है, तब लोग बोना क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए, आज के लोग आलसी हो गए हैं। जी। आज के लोग खेतों में काम कम कर, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने पे गौरवान्वित मैं होता हूँ, गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि हमारी सरकार गांव, गरीब, दबे खुचे, निचले व्यक्ति की बात करती है। पूर्व की सरकार के लोग, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं ऊपर से तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। आज हमारे मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं कि मैं 2000 रुपये भेजता हूं गरीब किसानों के खातों में तो 2000 रुपये उनको प्राप्त होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, कोई किसी अन्य सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो कर दे, क्योंकि उनके शासन में, उनके सत्ता में लूट घसोट वाले लोग बैठे रहते हैं। विपक्ष की जो पार्टी है वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने मतलब नाम चेंज करके अपना नाम लगा के मेरी कामों को अपना नाम दिया। मतलब उनका कहना है, जैसे अभी मान लीजिए जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चेंज कर दिया गया, जो कि बनवाया गया था अखिलेश यादव की सरकार, सपा सरकार में। देखिए, अखिलेश भैया भी युवा हैं और मैं माननीय अखिलेश जी के लिए कहूँगा कि उनके पिताजी भी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे। एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने इस प्रदेश के लिए क्या किया? आपने अखिलेश यादव जी ने प्रदेश के लिए, जो जैसा कि मतलब दिखता है सामने, लोग भी कहते हैं, लोगों का कहना है, और फिर सपा सरकार कहती है कि मैंने इंडिया का सबसे नंबर 1 रोड आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दिया, फिर एक स्टेडियम दिया, अव्वल स्टेडियम, जो कि लखनऊ में इकाना स्टेडियम के नाम से था। देखिए, हाँ, कहने के लिए हम आपको आपका नाम चयनित कर दें तो ये नहीं हो जाएगा कि हमने ही आपका नामकरण किया, वो किया। उसको ट्रोल करने का काम किसने किया, उसको सही धरातल पे लाने का काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया जी। ये हम सबको जानना चाहिए कि हम कोई वस्तु आपको कह दें कि हम ये आपको चीज दे रहे हैं और हम दिखावे के लिए दे रहे हैं, दिखाने में और करने में दोनों में बड़ा ही अंतर होता है। तो हम लोग कहते नहीं हैं, हम लोग ग्राउंड जीरो पे करके दिखाते हैं। आज जब आप हमारे रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र में जब आएंगे, हमारे यहाँ के विधायक माननीय श्री सुरेंद्र चौरसिया जी हैं। आज देखिए, हम लोगों ने रामपुर कारखाना से लेकर और 85 तक
हम लोगों ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। आज जब आप पहले जब कोई गरीब बीमार पड़ जाता था तो उसके अपने गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपने खेत बेचने पड़ते थे। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सैकड़ों हजारों परिवारों को करोड़ों रुपए दिलवा के उनके इलाज कराने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इससे पहले भी अन्य सरकारें रहीं, कितने लोगों ने काम किया आप बताइए। माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि काम बोलता है, काम बोलता नहीं, काम दिखता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करके दिखाया है। और हम लोग आज आप देखेंगे अभी कुंभ लगा है जी, कितना शानदार कुंभ लगा है। घटनाएं होती रहती हैं, जीवन है तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी। अभी आप कुंभ की बात कर रहे हैं, तो कुंभ में जो डेड बॉडीज हैं, जो लोग वहां मरे हैं, उनकी डेड बॉडीज उनके पेरेंट्स को, मतलब उनके जो बच्चे हैं या फिर जिनके पेरेंट्स मरे हैं, उनको क्यों नहीं दी जा रही थी डेड बॉडीज? इसकी पुष्टि भी की थी एक टीवी समाचार के, मतलब टीवी समाचार वाले पत्रकार बंधु हैं, दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं वो लोग, सभी लोग। उन्होंने लाइव दिखाया था इस चीज को अभी कि वो गए थे। अभी मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, अभी हम हमारे जनपद देवरिया में एक डेड बॉडी पहुंची, ससम्मानजनक प्रशासन के लोगों ने उन तक पहुंचाया। पूज्य मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा कि वो भावुक हो गए कैसे, इमोशनल वीडियो उनका एक। तो एक यह बड़ा संदेश है, चाहे हमारे मोदी जी हों, देश के प्रधानमंत्री जी, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, उनका व्यक्तिगत रूप से न तो कोई परिवार है और न तो कोई घर है। वो इस समाज को, इस देश को अपना परिवार मानते हैं, अपना घर मानते हैं। और ये दिखाने के लिए नहीं है, ये केवल कहने के लिए नहीं है, ये धरातल पे दिखता है। हम लोग जब भी आएंगे, जब भी जनता सेवा का अवसर देगी, आज शासन सत्ता में है, पार्टियां, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां आएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इस चीज को जनता ने सकारा। हमारी पार्टी की शासन सत्ता आपके सामने है, तो जब भी कभी हम लोग आएंगे तो निश्चित ही देश हित में काम करेंगे। हम लोगों की जब बैठक होती है, बैठक समाप्त होती है, तो हम लोग एक छोटा सा मंत्र बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी कि जिसमें जगत का कल्याण हो सके, जिसमें संसार का कल्याण हो सके, हम उसकी परिकल्पना करते हैं, उस चीज को, उस मंत्र को दोहराने का कार्य करते हैं। तो निश्चित ही मेरे मन में कहीं ना कहीं ये धारणा है कि समाज का कल्याण हो तभी मेरा कल्याण होगा। अभी आप महाकुंभ की बात कर रहे थे, तो महाकुंभ में जो बाकी लोग जा रहे हैं, जो जनता जा रही है, श्रद्धालु जा रहे हैं, वो काफी मतलब लाइन में लग के दर्शन कर रहे हैं। वहीं कुछ नेता होते हैं, वीवीआईपी जो होते हैं, वो जा रहे हैं तो उनके लिए पूरा रास्ता खाली करवा। हमारी सरकार ने सबके लिए एक समान व्यवस्था नहीं, ये गलत बात है। देखिए सुनिए, अभी आप जाएंगे, आप नेता हैं जो कि आप जाएंगे तो आपके लिए सारा रास्ता खाली करवा दीजिएगा। हम लोग जाएंगे तो हम लोग को भाई लाइन में रख के दर्शन करना। मैं भी जाऊंगा तो मैं भी उसी लाइन में खड़े होकर अपने परिवारजनों के साथ ही मैं उसी गंगा के तट पे मैं स्नान करूंगा। मैं उसी माँ गंगा के तट पे स्नान करूंगा जिसपे अन्य हमारे श्रद्धालु भाई बहन स्नान कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी वीआईपी नहीं है। हम व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहेंगे आपसे हम जी। तो आगामी कोई इलेक्शन की तैयारी आपने मतलब कुछ सोच रखा है कि इलेक्शन वगैरह में खड़े होंगे आप? भी देखिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और जनता जब भी अवसर देगी, हम लोग हमेशा जनता की सेवा करने के लिए ही आए हैं। हम लोग कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित, और यह पूरा जीवन समर्पित। हम लोग समाज के लिए ही पूर्ण रूप से समर्पित हैं जी। और जनता जब भी अपना प्यार, आशीर्वाद बरसाएगी, हम लोग जनता की सेवा में सुबह 7 बजे से नहा धो के निकलते हैं, और रात को आने का घर पे कोई समय नहीं होता है। मुझे लगता है कि हम लोग कभी 12 बजे पहुंचते हैं, कभी 1 बजे पहुंचते हैं। तो हम लोग निरंतर जनता की सेवा करते हैं, और यह सेवा लगातार 12 साल से है। मैं भी तैयारी कर रहा हूं अपने जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 10 रामपुर कारखाना से। जनता जब भी अपना प्यार, आशीर्वाद बरसाएगी अपने इस बेटे के ऊपर, जनता अपना पसीना बहाएगी इस बेटे के ऊपर, तो ये बेटा उनके लिए अपना खून और पसीना दोनों बहाने का काम करेगा, उनकी सेवा में, उनके समर्पण में।
जो कि अब जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं, जी जो आगामी 25 में इलेक्शंस होंगे, जी उसमें आप मतलब एज ए कैंडिडेट खड़े होंगे अपने जी क्षेत्र जी से। जी भारतीय जनता पार्टी से ही खड़े होंगे आप? जी जी पार्टी का जैसा दिशा निर्देश रहेगा तो उसके हिसाब से आप अपना उसके निर्णय लेंगे। हाँ उसके हिसाब से जो है कि हम लोग अपना काम करेंगे। कोई हम लोग को माना मानी नहीं करनी है। हमारी पार्टी को हमेशा संस्कारिक पार्टी कहा गया है और पार्टी जैसा दिशा निर्देश देगी। हम लोग पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता हैं, झंडा बैनर पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता हैं और पार्टी जैसा निर्देश देगी हमारे लिए वो स्वीकार्य रहेगा। जी। और हम लोगों ने हमेशा पार्टी के दिशा निर्देशन में काम किया है। राष्ट्र हित में जो काम होगा वही हम लोग करते आ रहे हैं। हम सदैव कहते हैं कि मोदी जी सदैव कहते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो उसी सौगंध को जो है कि हम लोग लेके चलते हैं कि माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे या ना रहें। इसी धारणा को लेके हम लोग समाज में उतरे हैं और यही धारणा हम लोगों के अंतिम सांस तक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।